जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बता जा रहा हूँ कि ज़मीन से जुड़ा हुआ धन कैसे निकालें, क्या तरीका है जिससे कि आप खुद ही उस धन को निकाल सकें। बहुत जगह आपने पैसे भी बर्बाद किए पर नहीं निकला, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि आप ज़मीन से जुड़ा धन निकाल सकते हैं। इसी के रिलेटेड आज मैं पूरी वीडियो आपको समझाऊंगा, तो कृपया पूरा समझिएगा जिससे कि आप खुद ही इस चीज़ को कर सकें। हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जमीन से जुड़ा हुआ धन, जैसे कि एक साधक है हमारा जिसके घर में बहुत सी दिक्कत चल रही थी, ज़मीन में गड़ा हुआ धन था, कहीं कोई परेशान रहता था या कहीं कोई परेशान, और उसके कोई आदमी आया, उसने उसको बता दिया कि ज़मीन में धन गड़ा हुआ है, आपको निकाल लो। तो उसने पूछा कितना है, तो बोला कि आप जितना भी जाए। तो अब ऐसे करके वो आ गया थोड़ा, अब किसी को भी माया मिलेगी तो माया में तो अंधा हो ही जाता है। तो उसके चक्कर में उसने क्या किया कि बहुत से तांत्रिकों को बुलाया एक एक करके। कोई बोल रहा है मैं 2 लाख लूँगा, कोई बोल रहा है मैं आने का 4 लाख लूँगा, कोई 5 लाख। ऐसे करके उसने जितना भी अपना स्वयं का धन था वो बर्बाद कर दिया। हुआ क्या, कोई आता था, कहीं कुछ कर जाता था, कहीं कुछ कर जाता था, बोलता था इस जगह धन है, कोई कहता था उस जगह धन है, ऐसे करके उसको बताते चले गए, पर धन कहीं नहीं मिला। आखिरी में ढूंढते ढूंढते उन्हें किसी एमपी के, वो साधक हैं, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अगर उनके बारे में मैंने बता दिया तो बहुत कुछ बदल सकता है, इसलिए। तो अब बात क्या फंसी कि उन्हें किसी ने मेरा रेफरेंस दे दिया होगा कि आप इनसे बात करिए, ये आपका सॉल्यूशन करेंगे। तो मैंने उनसे एक ही सवाल शुरुआत में पूछा, क्या आपके पास गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र है? उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने कहा फिर आपने ये सब साधनाएं करी क्या? बोले नहीं, मैंने नहीं किया, मैं सोच रहा था कि किसी थर्ड पर्सन के द्वारा मैं इस चीज़ को निकलवा लूँ। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता है, अगर कोई भी थर्ड पर्सन निकालेगा। पहली बात तो आज की टाइम में इस लाइन में 90% फर्जी आदमी हैं जो आपको सिर्फ दिखावा दिखाएंगे कि ज़मीन से गड़ा हुआ धन देखो मैं निकाल रहा हूँ, देखो मेरा किया है, मैंने ये किया है, पर ग्राउंड पे उसकी रियलिटी ज़ीरो है। हकीकत यही है, ग्राउंड पे उनकी रियलिटी ज़ीरो है। अब उन्होंने इन चक्करों में फंस के कम से कम तो 10-20 लाख बर्बाद किया। अब मेरे पास आए तो मैंने बोला देखिए भैया, गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र लेके मैं आपको विधान दूंगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो बोले उससे मैं निकाल लूँगा। मैंने कहा वो तो भगवती की इच्छा है, पर निकाल लोगे, क्योंकि जहाँ तक जिसको ये विधान दिया है वो 100% काम किया है। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरे को दो। मैंने उनको गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र पहले सिद्ध कराया, जो भी उसकी प्रोसेस थी वो प्रोसेस करवा के देन मैंने उनको विधान दिया। मैंने उनको बोला विधान मैं समझा देता हूँ। शनिवार के दिन उन्होंने शुरू किया। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक, मंत्र जो था उसको डेली 108 बार जपना था। रात्रि में उन्होंने यह साधना करी इसको, ठीक।
रात्रि में रोज साधना करी। अब पाए, फिर उन्होंने क्या किया, बीच में बंद कर दिया। बोले कि मेरे को काम हो गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा आपने फिर ये गड़बड़ कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उस साधना को शाम को सुबह करना शुरू किया। 22 दिन कंटिन्यू किया। 22 दिन कंटिन्यू किया, थोड़े बहुत अनुभव भी हुए, कुछ समझ में भी आया। उसके बाद फिर 23वें दिन में जो विधान है कि जैसे ही आप साधना कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे, जो भी फर्स्ट व्यक्ति आपको दिखेगा उसको आपको घर पे लाना है और उसको भोजन कराना है। जो भी अगर उसकी डिमांड है वो करवा दीजिए, नहीं तो आपके पास जो भी यथाशक्ति है। अगर ये भी कंफ्यूजन है कि भाई मैं नहीं करवा पाऊंगा, तो आप जो भी जाइए मंदिर में, जो भी पहला ब्राह्मण दिखे उसको भोजन के लिए बुला लाइए, उसको करा दीजिए। तो वो उन्होंने किया ब्राह्मण वाला कि पहले 22 दिन उन्होंने सुबह किया, ठीक है, और उसके बाद उसको ले आए। वैसे रात में सबसे बेटर होता है। अब शाम को करोगे तो शाम को 9-10 बजे कहाँ से लाओगे ब्राह्मण, वो उनका कंफ्यूजन था। अगर आप कर सकते तो आप भी कर लेंगे। अब ये करने के बाद मैंने उनसे बोला आपको कुछ नहीं करना है, डेली आप जब भी सोएंगे भगवती का ध्यान करेंगे और रात में इसी मंत्र को 7 बार पढ़ के सो जाएंगे। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, ऐसे करते करते इनको 10-11 दिन हो गए। अब इनका दिमाग खराब, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे में तो रियल एक्सपीरियंस, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा आप करिए तो, जब आपने 22 दिन वो साधना कर ली, बीच में 11 दिन वो छोड़ दी थी, आप करिए तो, धैर्य रखिए। तो 22वें दिन इनको सपना आया कि इस जगह पे ऐसी ऐसी चीज गड़ी हुई है, आप जाओ और खोद लो। अब इन्होंने 23वें दिन मेरे को बोला गुरुजी मेरे को सपने में ऐसा ऐसा आया कि ये चीज यहाँ यहाँ गड़ी है, खोद लो, आप आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, आपकी चीज आप खोदिए, जगह आपकी, पैसा आपका, धन आपका। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने पॉइंट सर्कल लगाया कि बोले यहाँ है, वहाँ जाके उन्होंने, मैंने कहा बोले और क्या करना है। मैंने कुछ नहीं, जो देवी का पूजन विधान आप करते थे पहले देवी का उसी तरीके से भोग लगाइए, देवी का शुक्रिया करिए, फिर खोदिए। उन्होंने वो किया प्रोसेस। जब उन्होंने वो किया उसके बाद उन्होंने खोदा, तो खोदने पे उनको 3 मटके मिले, 3 मटके सोने के, जिसमें से चांद मतलब मट्टी के मटके थे, एक में सोने के सिक्के थे, एक में चांदी थी, एक में मिक्स था, चांदी भी थी, सोना भी था और आभूषण भी थे, 3 मटके भी। अब मेरे को वो बोल रहे गुरुजी मेरे को इतना निकल गया, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा देखिए इसका एक सिंपल विधान है, 10% आपको जिसने भी ये बताया है उसको देना होता है, जो सिंपल है। 10% आपको जो भी धर्म कार्य है उसमें लगाना होता है, टोटल 20% आपको इसका लगाना होता है। तो उन्होंने वही किया, 10% उन्होंने दिया, 10% उन्होंने धर्म कार्य में लगाया। धर्म कार्य में वो बोले मैं दान कर दूंगा, मैंने दान नहीं किया जाता। बोले तो मैंने कहा कोई भागवत करवा दो या कोई भी हवन करवाओ या किसी को भोजन करवाओ, ये दान होता है। बोले अच्छा, और बाकी का 10% जो बचा वो हमें प्रदान किया गया। तो ऐसे करके उन्होंने उस चीज को निकाला। जब ये हो गया तो अब ये बोल रहे थे कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा अब आप कुछ मत करो। तो फिर भी इन्होंने एक दिमाग लगाया, क्योंकि दिमाग के कोई भी लॉजिक नहीं होता है, एक्चुअल में दिमाग का कोई लॉजिक नहीं, वो कुछ भी सोच सकता है, किसी का भी दिमाग। इन्होंने फिर 21 दिन किया, 22वें दिन फिर इनको एक जगह बता दी देवी ने कि यहाँ यहाँ गड़ा है, निकाल लो। तो फिर मेरे को बोले गुरुजी उन्होंने, देवी ने मेरे को ये बताई है, क्या मैं निकाल लूँ। मैंने कहा भैया जब आपका इतना हो गया फिर भी आपको माया की चाहत रही। तो बोले गुरुजी 10% तो आपको भी मिलेगा। मैंने कहा भैया आपने जो 10% दिया था उसका मैंने गौदान कर दिया, डोनेशन कर दी, वो तो मैंने ख़त्म कर दिया, मुझे चाहत नहीं है, आपको क्यों है। तो बोले ठीक है पर मैं ये और निकालूंगा। मैंने कहा निकाल लो। उन्होंने वो भी निकाल लिया। अब ये कंडीशन है कि अब उनको मैंने साफ मना कर रखा है कि आप इस मंत्र का जाप नहीं करें,
क्यों? क्योंकि ज़्यादा माया हानि के लिए होती है। आप लोगों को मैं ये विधान इसलिए मैं आज समझा रहा हूँ कि जिससे कि आप लोग ऐसे चक्करों में ना फंसें जो 2 लाख 5 लाख 10 लाख लेके बोलते हैं ना, मैं देख के बता दूंगा, मैं यहाँ से उखाड़ दूंगा, मैं ये, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में मंत्र एक ही है ज़मीन से निकालने वाला, उसी मंत्र के माध्यम से होता है। ठीक है, ये जो आदि शक्ति का मंत्र है ये बहुत ही प्राचीन है। ये हमारे जो एक गुरु हैं, चौथे गुरु हैं, उन्होंने ये मंत्र दिया था मुझको। तो इसी विषय में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग कभी भी इस चक्कर में ना फंसें कि भाई वो निकाल के देगा। आप स्वयं निकालिए, खुद करिए, खुद रखिए, बस जो नियम है उसको फॉलो करिए, बस और कुछ नहीं। 10 गुरु का, 10 आपका दान का। अगर आपने इन दोनों में गड़बड़ कर दी तो वो जो चीज है वो गड़बड़ हो जाएगी। ये पक्का है उनका और ये प्रमाणित भी है, ऐसा नहीं है। मैंने एक साधक और थे जिनको मैंने ये चीज करवाई थी। उन्होंने क्या किया, 10 में उन्होंने सोचा सारा मिल गया, मेरे को क्या है, गुरु तो वहां बैठे हैं, गुरु को कौन दे रहा है। मैंने कहा ठीक है मत दो, मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने निकाल लिया, मैंने मत दो। बाद में मैंने कहा कि अच्छा चलो 10 मेरे को नहीं दे रहे हो, 10 तो दान करो, कुछ तो करो भाई। अब बोले अरे वो तो सब गुरुजी मैं देख लूंगा। बाद में क्या हुआ, वही जो धन था जो सोने का है, मैं अगर आप लोग मेरे से कोई फिजिकली मिला हो या सामने से मिला हो ना, मैं आपको रियल में दिखा सकता हूँ। वो कॉइन जो सोने के थे वो पीतल हो गए, खुलेआम सोने के कॉइन पीतल हो गए। रात में रखा, सुबह पीतल, 2 मटके दोनों के दोनों पीतल। अब वैल्यू क्या है उसकी, 0, क्योंकि पीतल कितने का बिकेगा, सोना महंगा है, पीतल कितने का बिकेगा। तो ये सब चीजें होती हैं। अब इसी कंडीशन में एक और थे जिन्होंने की थी ये साधना, हालांकि गुरु भाई के शिष्य थे वो, मेरे वाले नहीं ऐसे करते हैं, गुरु भाई के एक शिष्य थे। उन्होंने तो सीधे ही बोल दिया मुझे मिला ही नहीं उन्होंने तो सीधा ही सीधा बोल दिया मुझे कुछ नहीं मिला। उन्होंने समझाया भी कि भैया जो नियम है वो नियम है, अगर मैं भी कुछ करता हूं तो मुझे भी ऐसा करना पड़ता है। उन्होंने सीधा बोल दिया मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, सोना वो है, पर जब भी उसको हाथ लगाओ घर में कोई ना कोई बीमार, लेके जाओ कोई ना कोई पागल हो जाएगा या खुद कूद के मर जाएगा, क्योंकि वो नियम है माया का और वो नियम वो ये लोग उल्लंघन करते हैं, तो ऐसा होता है। तो अगर आपको खुद का ही, पहली बात तो ये अपराध है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये अपराध है सोना निकालना। जमीन से कोई भी अच्छी चीज निकलेगी तो वो गवर्नमेंट की होती। अगर आपको फिर भी अपना ही धन निकालना है तो इसके लिए आपको स्वयं ये चीज करनी पड़ेगी और उसके बाद आप इस चीज को निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया था मैंने कि जिससे कि आप फ्रॉडों से बच सके और अपनी चीज़ों का इस्तेमाल स्वयं कर सकें। नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस पे चाहते हैं वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।